हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पीबी शैली की एक बहुत ही फेमस पोएम अ लैमेंट। इसे पीबी शैली ने 1821 में लिखा था, जब वो 28 ईयर्स के थे। और ऐसा कुछ क्रिटिक मानते हैं कि पीबी शैली की ये अंतिम रचना है, ये उनकी अंतिम कविता है। पीबी शैली जब इस कविता को लिख रहे थे, यानी इस पोएम को जब वो लिख रहे थे, तो उन्हें शायद इस बात का एहसास हो गया था कि उनकी मृत्यु बहुत निकट है और उसी दुख को, उसी गम को कि अब इस दुनिया में उनके दिन बहुत कम बचे हैं, उसी को इस कविता में व्यक्त करते हैं। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि 29 ईयर्स की एज में ही गल्फ ऑफ स्पेसिया जो इटली में पड़ता है, वहाँ डूबने से पीबी शैली की मौत हो गई थी। यानी ये वो युवा कवि था जो 30 साल भी इस दुनिया में जीवित नहीं रहा। तो चलिए समय न वेस्ट करते हुए हम इस पोएम को शुरू करते हैं। ओ वर्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम। पीबी शैली अपने बीते हुए समय को याद करते हैं और कहते हैं, जैसा कि पहले ही लाइन में हम देखते हैं एक एपोस्ट्रॉफी है। ये कहते हैं, ए संसार, ए जीवन, ए समय, तुम कहाँ चले गए। ऑन हुज लास्ट स्टेप्स आई क्लाइम। लास्ट स्टेप्स, इनफैक्ट इस लाइन में इन्होंने जीवन की तुलना सीढ़ी से की है। तो ये कहते हैं, ये जीवन जो एक सीढ़ी की तरह है। ऑन हुज लॉस्ट स्टेप्स, यानी जिसके अंतिम पावदान पर कदम रखकर आई क्लाइम, मैं ऊपर आ पहुंचा हूँ। यानी एक एक पावदान पर कदम रखकर मैं ऊपर चढ़ता रहा, आगे बढ़ता रहा और अब मैं बहुत ऊपर आ पहुंचा हूँ। ट्रैम्बलिंग एट दैट वेयर आई हैड स्टूड बिफोर, और कांपने सा लगता हूँ, यानी मेरे शरीर में कंपकपी सी छूट जाती है जब मैं पीछे मुड़कर अपने उस लास्ट स्टेप को देखता हूँ जहाँ से मैंने जीवन की यात्रा शुरू की थी। अर्थात जब मैं अपने युवावस्था की तरफ देखता हूँ, अपने बचपन की तरफ देखता हूँ, तो मेरा शरीर कांपने सा लगता है और फिर मैं उदास हो जाता हूँ। यानी पीबी शैली जी उदास हो जाते हैं और ये कहते हैं, व्हेन विल रिटर्न द ग्लोरी ऑफ योर प्राइम। यानी ए युवावस्था, ए जवानी के दिन, तुम्हारे वो खूबसूरत क्षण फिर कब वापस आएंगे। प्राइम मीन्स यंग एज फ्रेंड्स, प्राइम मीन्स होता है यंग एज। और वही ये अपनी युवावस्था को एड्रेस करके कहते हैं कि ए युवावस्था, ए जीवन के खूबसूरत क्षण फिर तुम वापस कब आओगे। और अगले ही क्षण ये निराश हो जाते हैं जब इन्हें इस बात का एहसास होता है, नो मोर, कि शायद वो बीते हुए खूबसूरत पल फिर नहीं आएंगे। ओ नेवर मोर, या शायद फिर कभी नहीं आएंगे। अगली और लास्ट स्टैंजा में कहते हैं, आउट ऑफ द डे एंड नाइट। यानी ये दिन गुजरता गया, ये रातें गुजरती गई, ये जॉय हैज़ टेकन फ्लाइट, और ये खुशियाँ ये एक एक करके आगे बढ़ती गई। फ्रेश स्प्रिंग, मुझे याद आती है वो बसंत की ताजगी, यानी बसंत का दिन जो कितना खूबसूरत होता था, कितना प्यारा लगता था। एंड समर, वो गर्मी के दिन कितने खूबसूरत, कितने सुहाने होते थे। एंड विंटर होर, और ठंडी के दिनों में जब कोहरा पड़ता था। यहाँ फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, होर मीन्स होता है फॉग। यानी ठंडी के दिनों में जब कोहरा पड़ता था तो कितना सुहाना लगता था। यानी ये ऋतु भी कितनी सुहानी लगती थी जब मैं युवा हुआ करता था। यानी युवावस्था के दिनों में मौसम चाहे जैसा हो, चाहे ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो, सब बहुत सुहानी और बहुत अच्छी लगती थी। मूव माई फेंट हार्ट विद ग्रीफ, यानी जब भी मैं उन दिनों को याद करता हूँ तो मेरा दिल मुरझा सा जाता है। विद ग्रीफ, दुख से भर जाता है। फेंट मीन्स मुरझा जाना, ग्रीफ मीन्स होता है दुख। यानी मेरा दिल मुरझा जाता है, मेरा दिल दुख से भर जाता है। बट विद डिलाइट, सिवाय एक चीज़ के कुछ याद नहीं रहता। वो खुशियाँ याद आने लगती हैं। और आप जानते हैं फ्रेंड्स, हर खुशी में एक गम छुपा होता है, हर खुशी में एक दुख छुपा होता है। ये कहते हैं, उन दिनों को, उन बीते हुए दिनों को याद करके मेरा दिल उदास हो जाता है। वो खुशियाँ जैसे ही याद आती हैं
उनको फिर से पाने की इच्छा होती है, फिर से मन करता है काश वो सुनहरे दिन फिर से वापस आ जाते। और इसीलिए अगली लाइन में ये कहते हैं, नो मोर, वो दिन नहीं आने वाले, ओ नेवर मोर, शायद वो खूबसूरत दिन अब कभी नहीं आएंगे। मीन्स दिस रियलाइजेशन मेक्स हिम वेरी सैड दैट द टाइम वंस लॉस्ट नेवर कम्स बैक। फ्रेंड्स, ये रही आपकी पोएम अ लैमेंट। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा प्लीज़।